CAPFAC 2022 मिशन 250 प्लस में आज हम डे 10 का क्वेश्चन देखेंगे। आई होप यू आर कंटिन्यूइंग द सीरीज। रेगुलर रूप से आप वर्क करते रहो, चाहे वो पेपर 1 का पार्ट हो या पेपर 2 का हो, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये टांगपे चोगा फेस्टिवल। टांगपे चोगा फेस्टिवल के बारे में आपको इन स्टेटमेंट्स को देखना है। इट इज सेलिब्रेटेड बाय बुद्धिस्ट कम्युनिटी। यस, ये सही है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज अ फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। यस, ये भी सही है। इनफैक्ट बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो सी आंसर होगा। इस बार देखोगे कि 18th ऑफ मार्च 2022 को सेम डे एक तरह से 3 फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया बुद्धिस्ट के द्वारा। जो है ये आपका तांगपे चोगा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, हिंदू के द्वारा होली सेलिब्रेट किया गया और मुस्लिम के द्वारा शब बारात सेलिब्रेट किया गया। तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग एवरीवेयर। एक तरह से किसी भी जगह यदि चीजें ठीक से शांति से एक दूसरे का सौहार्द बना करके सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, दैट्स वेरी गुड। सो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा टू ए perpendicular to the plane of eclipse, Earth's axis of rotation makes an angle of 23.5 degrees. Had this angle been 0 degree, which one of the following would result? ये आप अर्थ है, तो अर्थ ये माना जा रहा है कि आपका 23.5 डिग्री टिल्ट है। तो इस वजह से यदि आपका सन मान के चलो इस ये में है, तो एक जो पार्ट है सन से अबे रहता है और एक पार्ट जो होता है सन के हमेशा साइड रहता है। जैसे अभी नदर्न हेमिस्फेयर में जो है, नदर्न हेमिस्फेयर में जो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की ओर जाते जाएंगे तो वहां ड्यूरेशन जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। जो पोल के आसपास जैसे कनाडा वगैरह यूएस वगैरह का कुछ पार्ट देखोगे तो जो सनलाइट है वो लंबे समय तक आता रहेगा, लेकिन जो सदर्न आपका स्फेयर है उसमें सदर्न पोल के आसपास जाओगे तो हमेशा वो रात ही रहेगा। तो ये क्या होता है आप इससे समझ सकते हो कि देयर वुड बीन नो सीजन। तो ये फर्स्ट सही है। अब लेकिन ये कहता है कि द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट वुड हैव बीन द सेम थ्रू आउट द ईयर। लेकिन अब ये जस्ट इमेजिन करो कि अर्थ इस ढंग से भी रहता और सन कहीं यहाँ है मान के चलो, तो देखो यहाँ यदि है तो आपका इक्वेटर पे सपोज ये सीधा आ रहा, लेकिन यहाँ जो आपका है वो टिल्ट होकर के आ रहा है कहीं ना कहीं। ओके, सो ये आपका जो थ्रू आउट द ईयर बराबर नहीं रहेगा, ये नहीं होगा। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट वुड हैव बीन सेम ऑल ओवर द अर्थ। नो, कुछ जगह में चेंजेस आपका जरूर होगा, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। ये आपका ए जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्स सेल्स हिज गुड्स 25% चीपर देन बाई एंड 25% डियरर देन जेड। हाउ मच परसेंटेज इज जेड्स गुड चीपर देन बाई? अब बाई का मान के चलो आप 100 में सेल कर रहा है, तो यक्स क्या कर रहा है उससे 25% चीपर सेल कर रहा है, तो यक्स इक्वल टू क्या होगा 75 हो जाएगा। लेकिन यक्स जो है जेड से 25% एक्स्ट्रा कर रहा है, तो यदि हम जेड को कितना लेंगे 60 लेंगे, तो 60 का 25% ऐड इसमें करोगे तो 75 हो जाता है। इसका मतलब है जेड जो है यक्स से 40%, सॉरी जेड जो है यक्स से सॉरी बाई से 60, बाई का 60% है तो 40% लेस पर सेल कर रहा है। ठीक है, जेड जो है बाई का 60% है तो सेल कितना पर लेस पे कर रहा है 40% पे, तो 40% लेस पे कर रहा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, the common carbon metric supported by UNEP United Nations Environment Program has been developed for। तो जो कॉमन कार्बन मेट्रिक है वो यूएनईपी के द्वारा डेवलप किया गया है, किस लिए? तो असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। जो हम आज के डेट में देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा निर्माण कर रहे हैं डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरह से कॉमन कार्बन मेट्रिक को अपनाएं ताकि जो एक तरह से स्टैंडर्ड हो जिसमें मिनिमम आपका कार्बन इमिशन हो। बहुत ऑलरेडी हम एक तरह से CO2 और कार्बन डिफरेंट फॉर्म में हम रिलीज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आइस मेल्ट कर रहा है, सो पोलर आइस हैं, डिफरेंट जो सी लेवल बढ़ रहा है, इस वजह से आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे जो आइलैंड स्टेट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका ए करेक्ट आंसर है।
फिफ्थ नंबर का रहा, विच वन अमोंग द फॉलोइंग डज नॉट वेट द वॉल्स ऑफ द ग्लास वेसल इन विच इट इज केप्ट। तो इसमें क्या है कि आप वाटर रखते हो तो जानते हो कि ग्लास बोतल जो है भीग जाता है तो वाटर तो आपका नहीं होगा। अल्कोहल, आप अल्कोहल रखो, कोई भी बीवरेज रखो, ये आप ऑलरेडी फील किए होंगे ऑब्वियसली, वेदर आप ड्रिंक करो या ना करो, लेकिन आपने देखा होगा कभी ना कभी, तो ये भी नहीं है। अब है मरकरी और फिनॉल, तो फिनॉल में भी वेट हो जाता है, मरकरी में नहीं होता है। ओके, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट का रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोलॉजिकल टॉक्सिन और वेपन कन्वेंशन, सो ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन, तो BTWC। तो ये कह रहा कि इट केम इनटू फोर्स इन 1975। यस, ये 1975 में एग्जिस्टेंस में आया, फोर्स में आया, सब सफिशिएंट नंबर ऑफ कंट्री ने इसको साइन किया। अब कह रहा इंडिया इज नॉट ए पार्टी टू इट, नो, इंडिया पार्टी है, इसको साइन भी किया और साइन करने के बाद रेटिफाई भी किया। ओके, जैसे देखो शायद 109 एग्जैक्ट आप चेक कर लेना, 109 ने रेटिफाई कर दिया है। पार्टी इसके और हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग जैसे क्या होता है ना कि कुछ डॉक्यूमेंट को आप साइन करते हो लेकिन उसको रेटिफाई नहीं करते हो। रेटिफाई इन द सेंस की है कि आपके जो पार्लियामेंट वगैरह है उसको अप्रूवल कर देती है तो वो रेटिफिकेशन हो जाता है। कुछ में है कि आपने गए, जैसे प्राइम मिनिस्टर गए उसको साइन कर दिए, लेकिन यहाँ आए तो उनकी शायद सरकार चली गई या उनको सफिशियंट यहाँ उसका स्टेक होल्डर नहीं है तो आप रेटिफाई नहीं कर पाते हो। तो इंडिया पार्टी है इसका, इंडिया ने साइन भी किया है, रेटिफाई भी किया है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ए आंसर वैल्यू हो जाएगा। सेवन का रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रीट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज करेक्ट। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि टू हैव द बॉडी। अब किसी को अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, अरेस्ट और डिटेंशन इनफैक्ट दो चीजें होती है। एक होता है अरेस्ट होता है प्रॉपर प्रोसीजर के द्वारा किया गया है, और एक होता है मान के चलो डिटेन कर लिया गया कुछ सिचुएशन में, या फिर अरेस्ट जो हुआ है वो एक तरह से सब्सटेंशियल ग्राउंड पे नहीं है, तो हैबियस कॉर्पस पिटीशन जो है वो फाइल किया जा सकता है, आइदर सुप्रीम कोर्ट में भी किया जा सकता है डायरेक्टली आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में जो है आर्टिकल 226 के तहत किया जा सकता है। कह रहा है कि इट कैन बी इशूड इन केस ऑफ ए फॉरेनर हु इज इन इंडिया। यस, इट कैन बी इशूड, ऐसा नहीं है कि आप गारंटी उसकी है, लेकिन कैन बी इशूड। अब मान के चलो कोई फॉरेनर है, उसको आप ऐसे ही अरेस्ट कर लोगे या उसको डिटेन कर लोगे तो उसके केस में भी किया जा सकता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम और वो को देख लेते हैं। कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ लैचेस इज एप्लीकेबल फॉर दिस रीड। प्रिंसिपल ऑफ लैचेज का मतलब है अति विलंब। कोई भी चीज यदि बहुत लेट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें, यदि ये मान के चलो ये सही होता तो इसका मतलब है कि लेट यदि हो गया बहुत ज्यादा तो फिर इसको आप जारी नहीं कर सकते हो। लेट हो कितना भी हो, मान के चलो कोई किसी केस में क्या हो गया, कोई आदमी 5 साल से पड़ा हुआ है जेल में, उसको एक तरह से इलीगल तरीके से आप रखे हुए हो, लेकिन उसके घर वालों को शायद पता नहीं था या उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं थे या अवेयरनेस नहीं था, जो भी है, लेकिन तो वो कभी भी कर सकते हैं, तो ये गलत है आपका। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इज एप्लीकेबल फॉर दिस। रेस जुडिकेटा का मतलब होता है कि पूर्व न्याय का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है ना कि कोई मैटर जो है वो अगेन रेज नहीं किया जा सकता। मान के चलो ना कि एक बार आपका हैबियस कॉर्पस का जो है वो रिजेक्ट हो गया, जैसे आप बेल पिटीशन डालते हो बेल के लिए, तो एक बार रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब नहीं है ना कि फिर से नहीं डालोगे। तो ये कह रहा है कि यदि रेस जुडिकाटा लागू होता है इस पर, तो इसका मतलब है कि वंस आपका रिजेक्ट हो गया तो आप फिर से नहीं कर सकते हो, लेकिन आप कर सकते हो, तो ये भी गलत है। डी, इट कैन बी इशूड आफ्टर ए पर्सन हैज बीन रिलीज फ्रॉम प्रिजन। नहीं, प्रिजन में है तब ना आप ये करोगे, जब प्रिजन में आप बंद है, अब करने के बाद क्या करोगे उसमें, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करा इन मिक्सचर, क्वेश्चन नंबर 8, मिक्सचर ऑफ 80 लीटर्स ऑफ ए लिक्विड एंड वाटर, 25% ऑफ द मिक्सचर इज लिक्विड। तो टोटल 80 लीटर है, 80 लीटर में क्या है 25% लिक्विड है और बाकी वाटर है, तो इसका मतलब है कि 20 लीटर इसमें जो है वो लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, और प्लस 60 लीटर जो है वाटर है। अब यानी कि 20 लीटर यदि है इसका मतलब 25% है, तब 20 लीटर हो गया। अब कह रहा हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट लिक्विड बिकम 20%। तो अभी देखो 25% है तो टोटल आपका 80% है, तो इसमें हम 20 लीटर यदि मिला दें तो टोटल क्या हो जाएगा 100 लीटर हो जाएगा, और उसमें लिक्विड कितना, लिक्विड तो 20 का 20 ही है, तो 20/100 ये आपका
ठीक है ना, तो 20/100 इंटू 100, तो ये आपका 20% हो जाएगा। तो इसका मतलब 20 लीटर्स आपको उसमें मिलाना पड़ेगा। ओके, ये ठीक है, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि from the decline of Gupta until the rise of Harshvardhan in early 7th century, which of the following kingdoms were holding power in northern India? तो देखो गुप्ता जो थे, मान के चलो कि कन्नौज वगैरह एरिया में वो काफी एक्टिव थे, लेकिन उसके बाद जो गुप्ता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो बटे। तो गुप्ता एक मगध में, तो गुप्ता ऑफ मगध, यस, जो मेन एम्पायर गुप्ता का हटने के बाद भी ये जो है गुप्ता ऑफ मगध रहे। तो ये आपको कॉमन सेंस से ये कर सकते थे। तो वन थे, तो इसका मतलब है जिसमें वन है, ये वन नहीं है वो हटा दिए। अब इसमें से देखो परमार ऑफ मालवा, परमार ऑफ मालवा जो है वो बाद में आए, बाद में आए इन द सेंस 19th से 14th सेंचुरी में रहे। अब ये कह रहा है कि ये आपका गुप्ता से लेकर के हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन 7th सेंचुरी में था, तो इसका मतलब ये आपका नहीं होगा, ये 9th to 14th सेंचुरी है। अब पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर ये भी इस ड्यूरेशन में थे, मौखारी ऑफ कन्नौज ये भी थे, और यादवा ऑफ देवगिरी, देवगिरी के यादव जिनको जिसके ऊपर देखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी अटैक किया, तो ये 12th से आपके 14th सेंचुरी के ये थे। तो 2 और 5 नहीं होगा, और बाकी मैत्रका ऑफ बल्ला भी। तो ये आपका एक्चुअली में देखो फर्स्ट जब हुआ तो आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, फिर आपका अब ये आ गया, तो 2 आपका नहीं है, तो आंसर आपका ये आ गया। तो एलिमिनेशन राउंड से हम कर सकते हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करा, यू वांट टू ऑब्टेन सम information under RTI Act 2005 regarding the direct benefit transfer scheme. The public information officer of which ministry or department should you address your application to? एक चीज देखो, जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि हो सकता है किसी आदमी को, किसी पर्सन को पता ना हो कि एक्चुअल में आरटीआई हमको किसको डालना है। तो आप किसी को भी डाल सकते हो, मान के चलो कि ये सारे हैं, सपोज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को आप डालें, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देगा। यदि कुछ नहीं आता है तो आप किसी और डिफरेंट और मिनिस्ट्री को कर दो, वो मिनिस्ट्री जो है ट्रांसफर करेगा, लेकिन उसमें आपको लिटिल एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो ये कह रहा है कि जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है, तो आप इसको एक्चुअल में डायरेक्ट आप किसको करोगे, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को करोगे कि वहां एक्सपेंस हो रहा है। लेकिन सपोज आपको पता नहीं है, ऐसे नॉर्मल केसेस में क्या है, ये चूंकि डायरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है, अदरवाइज आपको नहीं पता है तो आप डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को भी कर सकते हो। तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इसको ट्रांसफर करेगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को, तो सपोज 5 डेज एक्स्ट्रा आपको लगेगा। या फिर मान के चलो कि नहीं कुछ पता है, आप डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट को भी कर दोगे, तब भी ये इसको ट्रांसफर करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को भी कर दोगे तो इसको ट्रांसफर। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट पता है तो उस मिनिस्ट्री को, उस डिपार्टमेंट को करोगे तो ज्यादा फायदा है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 11 क्वेश्चन नंबर है कि ग्रीन ट्रायंगल नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी वाज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अभी देखो जो हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आजादी के अमृत महोत्सव जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, एक तरह से और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है मेडागास्कर में एक ग्रीन ट्रायंगल डेवलप किया गया है। ग्रीन ट्रायंगल वो महात्मा गांधी के नाम पे, तो उसको ऑब्वियसली है मेडागास्कर और इंडिया ने ज्वाइंटली उसको इनॉग्रेट किया। तो इसका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का रहा कि द अपर एंड लोअर पोर्शंस ऑफ कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंसेज आर रिस्पेक्टिवली। तो बाइफोकल, द्विफोकसी जो होता है, आप बाइनोकुलर या कह सकते हो उसमें, तो इन नंबर ऑफ बाइनोकुलर्स होता है। इन जनरल जो होता है 6 टाइप्स के होता है, जिस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये कह रहा कि कॉमन टाइप ऑफ, तो जो सबसे सिंपलेस्ट वे में है, तो उसमें कह रहा है कि जो अपर एंड लोअर आर रिस्पेक्टिवली, तो अपर वाला कौन और लोअर वाला कौन सा होता है। तो अपर वाला आपका ये कनकेव होता है और लोअर वाला कन्वेक्स होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू अमेंडमेंट्स इन लोकसभा। लोकसभा में अमेंडमेंट्स के, तो करा एन अमेंडमेंट इज ए सब्सिडरी मोशन। एक देखो जो आपका जो मेन मोशन एक होता है या प्रिंसिपल मोशन कहते हैं, मेन मोशन या प्रिंसिपल मोशन। तो मेन मोशन या प्रिंसिपल मोशन पहले आपको प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद उसमें सब्सिडरी मोशन पेश किया जाता है। सब्सिडरी मोशन 3 टाइप के होते हैं, या तो वो एंसिलरी मोशन हो सकता है, या सुपरसीडिंग मोशन हो सकता है, या फिर अमेंडमेंट हो सकता है।
तो जो आपका मेन मोशन वन टाइम पेश किया गया, अब मेन मोशन के बाद जो है हम मोशन पेश करते हैं तो सब्सिडरी मोशन होता है। तो डायरेक्ट एक तरह से हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो वो मेन मोशन के तहत नहीं करते हैं, सब्सिडरी मोशन के, कि वंस मेन मोशन प्रेजेंट कर दिए उसके बाद सब्सिडरी मोशन पेश किए, तो सब्सिडरी मोशन डिपेंडिंग ऑन हमारी जरूरत के अनुसार एंसिलरी हो सकता है, सुपरसीडिंग हो सकता है या अमेंडमेंट हो सकता है। तो अमेंडमेंट भी एक सब्सिडरी मोशन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि एन अमेंडमेंट मे रिलेट टू ए क्लॉज ऑफ ए बिल, रिजोल्यूशन और मोशन। तो अमेंडमेंट कोई भी हो सकता है, जो संशोधन किसी विधेयक के खंड, संकल्प या प्रस्ताव से संबंधित हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो दोनों सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कर रहा है कि हु प्रोड्यूस्ड द पीरपुर रिपोर्ट। पीरपुर रिपोर्ट 1938, देखोगे कि 1937 में जब 1935 एक्ट के तहत जब इलेक्शन हुआ तो 1937 में मेजोरिटी ऑफ प्लेसेस में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाया। तो जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे वो 1938 में एक पीरपुर रिपोर्ट, इनफैक्ट और कई सारे रिपोर्ट पेश किए। पीरपुर रिपोर्ट में ये किए कि कांग्रेस हमको टॉर्चर कर रही है, एक तरह से कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन को टॉर्चर कर रही है। तो उसी से संबंधित ये पीरपुर रिपोर्ट था। तो इसको किसने प्रिपेयर किया था, किसने प्रोड्यूस किया था, तो मुस्लिम लीग ने प्रोड्यूस किया था। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऋग वेदा। तो ऋग वेदा में कह रहा है कि प्रेयर्स टू इंद्रा to defeat not only the Dasa but also the Arya enemies indicate that there were conflicts among the Aryas too. इनिशियली कहा जाता है कि इंद्रा को पुरंदर कहा जाता था, कि पूर यानी कि किले को डिस्ट्रॉय करने वाला। तो शुरू में जैसे देखोगे कि अब जो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसमें यदि देखते हैं तो डिफरेंट चीजों को आप देखोगे, लेकिन यदि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो डिफरेंट चीजों को, तो एक तरह से जो आर्यन है, आर्यन का मतलब एक तरह से जो आप कह सकते हो कि फेयर स्किन्ड, और एक जो दासा जो है ब्लैक स्किन, जो उस टाइप में ये देखा जाता था कि जो वहां के इनफैक्ट नेटिव जो एक्चुअल में नेटिव थे तो उनको जो आपके जो इंद्रा को फॉलोअर एक तरह से इंद्र को मानते थे तो इंद्र को प्रेयर करते थे। तो इनिशियली देखा जाए तो प्रे करते थे कि बस दासा को डिफीट करें, लेकिन उसके बाद कुछ जगह जो ऋग्वेद के हाइम में है कि दासा एनिमी को ही नहीं, आर्यन एनिमी को भी परास्त डिफीट करने का प्रार्थना किया गया है। इसका मतलब ये डिनोट करता है कि आर्यन में भी पूरा ये एकता नहीं था। इसी वजह से 10 राजन युद्ध वगैरह देखोगे डिफरेंट टाइप के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड कह रहा कि द वर्ड राजन इन द ऋग वेदा इज बेस्ट ट्रांसलेटेड एज चिफ्टेन रेदर देन किंग। तो जब ऋग वेदा देखोगे कि आपका 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के आसपास तक होता है। तो उस समय राज्य इतने बड़े नहीं होते थे, इतने बड़े बड़े आज जैसे आप अकबर के टाइम में देखो या अशोका के टाइम में देखो तो उतने बड़े राज्य नहीं हुआ करते थे, तो छोटे राज्य हुआ करते थे। एक तरह से ट्राइबल चिफ्टेन कह सकते हो, कि मान के चलो एक गांव का प्रधान जैसे कह सकते हो, या 4-6 गांव का मिला करके एक बॉस एक तरह से है, उस ढंग से कह सकते हो। तो वो रियल सेंस में जो किंग जो है उस ढंग के चक्रवर्ती किंग नहीं थे, वो नॉर्मली एक चिफ्टन थे कि यस 2000 3000 4000 पॉपुलेशन पर चलो एक ये रहे, कबीले का सरदार आप उसको ये कह सकते हैं, ठीक है ना, हिंदी में यदि देखो तो दोनों सही है। तो सी इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का रहा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया to become completely paperless by implementing national e-विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो ये है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड और सिक्किम। तो ये नागालैंड ने फर्स्ट ऐसा करने वाला है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर नॉट ट्रू फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा नॉट ट्रू। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से नहीं आए थे। इनफैक्ट उस समय फ्रेंचाइजी जो था लिमिटेड था, करीब 10 से 13% के आसपास लोगों को वोटिंग राइट्स था। तो उसमें से जो डिफरेंट स्टेट्स असेंबली थे वहां से इनडायरेक्ट वे में चुन करके आए थे, और जो प्रिंसली स्टेट से वहां से नॉमिनेट होकर आए थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो हमको गलती को तो इंक्लूड करना है आंसर में, जो रॉन्ग है उसी को इंक्लूड करना है। तो जिसमें 1 नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। ओके, नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो द इंटरिम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यस, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, तो ये आंसर में शामिल नहीं होगा। तो ये भी हमारा हट गया, तो हमारा आंसर भी आ गया। नेक्स्ट है, और
द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी अम्बेडकर, ये सही है। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो एज एडॉप्टेड इन 1950 मेड इंडिया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो देखो सोवरेन तो था, लेकिन सोशलिस्ट और ये सब जो शब्द हैं वो बाद में ऐड किए गए, डेमोक्रेटिक और सोवरेन ये था, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा, टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज ऑफ इट्स। अब नाउ डे एक तरह से देखा जाए इस क्वेश्चन का अब ज्यादा मतलब नहीं रहता है, बट स्टिल जो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानो, क्योंकि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अब ये बल्ब अभी भी कुछ लोग जलाते हैं, अभी भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, लेकिन हम कोशिश अब करते हैं कि अभी भी जैसे छोटे छोटे बल्ब इसमें आते हैं कि 2 वाट, 5 वाट, 10 वाट का अभी भी आ रहे हैं, लेकिन पहले देखो 100 वाट का लोग रेगुलर रूप से बल्ब जलाते थे, तो अब उसके जगह एक तरह से हम एलईडी जला रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का क्यों बना हुआ होता है, तो टंगस्टन का कह रहा हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसके कारण नो, लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस नो, हाई लाइट इमिटिंग पावर नो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो अब टेम्परेचर जैसे बल्ब को आप कंटिन्यूअस 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, 50 घंटा जलाते हो, तो एटलीस्ट वो उतना टॉलरेट कर सके कि मेल्ट होकर के खत्म ना हो जाए, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करा क्वेश्चन नंबर 19, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामिते, लामिते 2022 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, तो एक इंडिया तो आपका है ही है, इंडिया के बाद जो है सेशल्स, सेशल्स के साथ आपका कंडक्ट किया गया, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इन इंडिया। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट प्लस 1 सिक्किम प्लस आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, प्लस उत्तराखंड, ये आपके जो हैं 8 + 2 10 आपके जो हैं ये आपके स्पेशल स्टेटस, और फिर पहले JNK का भी था, तो JNK तो अब स्टेट नहीं रहा, ठीक है ना, तो इनको जो है ये स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। तो फर्स्ट कह रहा है कि दे आर लोकेटेड इन हिली ट्रैक्ट्स, ये सही है। दे आर बॉर्डर स्टेट्स, ये सही है, सबका बॉर्डर लगता है। दे आर रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड, ये भी सही है। दे आर लोकेटेड ऑन कोस्ट, नो, तो 1 2 3 करेक्ट है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम एज सजेस्टेड बाय नील्स बोर, बोर्स के जो, तो ये होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर फार्मूला। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 × 1 स्क्वायर तो इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्बिट में 2 × n स्क्वायर तो 2 होगा, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 × 4 इक्वल टू 8, 2 × 3 स्क्वायर तो ये आपका 18 हो जाएगा, 4 में 32 हो जाएगा, 2 × 4 स्क्वायर तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो सब में है, तो 2 और 6 इसमें नहीं, 6 वाला हटा दो, तो 2 8, ठीक है, और ये 32 नहीं, इसमें 18, ठीक है, तो 2 8 18 और उसके फोर्थ रहता तब आपका 32 होता, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित जो बिरजू महाराज हैं वो उनके संबंध में आप, उनका डेथ है एक्चुअली में शायद 16 जनवरी या कुछ को हुआ है, 2022 में हुआ, तो आपको जानना चाहिए क्योंकि ही वाज अ रिनाउंड पर्सनालिटी और ही डिड मेनी थिंग फॉर आर्ट एंड कल्चर कह सकते हैं। तो ही वाज अ रिनाउंड कथक डांसर, यस, कथक डांसर के वो प्रसिद्ध नर्तक थे, फर्स्ट सही है। He was awarded पद्म विभूषण in 2021। एक्चुअली पद्म विभूषण तो इनको मिला, दैट्स ट्रू, लेकिन पद्म विभूषण अभी हाल में नहीं मिला, इनको पद्म विभूषण 1986 में मिला था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो पद्म विभूषण इनको 1986 में मिला, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। 23 का रहा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कन्फरिंग स्टेटहुड स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो सबसे पहले किसको स्टेटहुड मिला, इसमें नागालैंड को 1963 में मिला, नागालैंड के बाद मेघालय को 1972 में मिला, उसके बाद सिक्किम को 1975 में मिला, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को 1987 में मिला। तो आपका 2 4 3 1, 2 4 3 1, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। 24 क्वेश्चन नंबर, which one of the following cases in the Supreme Court of India dealt with the issue of creamy layer among the backward classes। तो backward classes में जो creamy layer, अभी भी देखोगे ये एक्चुअली इंदिरा साहनी केस
प्रॉपर अभी इसमें एक्चुअल फाइनल जजमेंट नहीं है, अभी बहुत सारी इसके जो क्लाउजेज हैं पेंडिंग में ही हैं। कुछ स्टेट्स जैसे लाइक तमिलनाडु हैं, वो अपना रिजर्वेशन जो है वो बहुत ज्यादा लिमिट तक बढ़ा दिए, और फिर कुछ स्टेट्स हैं जो अधिक से अधिक, हर कोई आज के डेट में, एक टाइम था कि पहले लोग सोचते थे ना कि हम अपर कास्ट में हैं तो हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब आज की डेट में सब लोग सोचते हैं कि बहुत, अब ऐसा नहीं है सब लोग नहीं, मतलब लेकिन बहुत सारे कास्ट ये सोचते हैं कि एटलीस्ट हमको ये कर दे, ओबीसी में कर दे, ओबीसी में कर दे, ईबीसी में कर दे, ईबीसी एससी कर दे, एसटी कर दे, मान के चलो कि इसके लिए बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इस सीरीज में, Whose hologram statue was unveiled at India Gate on Parakram Divas by Prime Minister नरेंद्र मोदी? तो पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी है। देखो, जो कांग्रेस में थे, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जो जो लोग कांग्रेस में थे और उनको कांग्रेस ने रिस्पेक्ट नहीं दिया उतना, तो उसको क्या है, ये बीजेपी अपना रही है, क्योंकि बीजेपी के पास तो उस समय आइकन थे नहीं कोई, तो आप बोरो कर रहे हो। जैसे अभी बहुत सारे लीडर्स को भी आपने बोरो किया हुआ है, मान के चलो हेमंता बिस्व शर्मा कांग्रेस में थे तो कांग्रेस से बोरो किया गया, तो उसे ही अभी जैसे माननीय श्री यशवंत सिन्हा बीजेपी में थे, तो बीजेपी में कुछ उनको रिस्पेक्ट थोड़ा कम मिल रहा था, तो कूद करके दूसरे तरफ गए और वो महामहिम बनने के मुहिम में है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू ऑब्वियसली बनने वाली है ऑलमोस्ट, क्योंकि रूलिंग पार्टी उन्हीं को चाह रही है। तो ये किसका है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 25 क्वेश्चन हो गया। पेपर 2 में जो है रिपोर्ट लिखना है। रिपोर्ट में है अचीवमेंट ऑफ इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स। अब ये ओपन इंडेड एक तरह से है, ओपन इंडेड है। अब मान के चलो ऐसे क्रिकेट रहता तो आपको स्पेसिफिक क्रिकेट के बारे में पर्सन को जानना होता कि किन पर्सन, किन स्पोर्ट्स पर्सन जो है विमेन है, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यदि हॉकी रहता तो आपको हॉकी में देखना पड़ता, लेकिन यहाँ सब डायमेंशन में है। मान के चलो अब क्रिकेट में देखो तो बहुत सारे आपके ये हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये में मान के चलो देखोगे तो आपके दोनों चीजों में, हर में मान के चलो मिथाली राज क्रिकेट में है, बहुत अच्छी हैं, ठीक है, हरमनप्रीत कौर हैं, और बहुत सारे ये हैं। फिर फॉर एग्जांपल आप हॉकी में देखोगे तो रानी रामपाल हैं। फिर आप आर्चरी में देखोगे तो बहुत लोग हैं, साक्षी मलिक हैं, गीता फोगट हैं, रेसलिंग में हैं। फिर आपके जो साइना नेहवाल हैं, फिर उसके बाद आपके पीवी सिंधु हैं, तो ये आपके बैडमिंटन में। तो ये नंबर ऑफ एक्सप्लोर कर सकते हो, 3 से 4 फील्ड को डालो, ठीक है, 3 to 4 फील्ड को डालो, आपका काम हो जाएगा। तो ये ओपन इंडेड है। नेक्स्ट ये भी आपका ओपन इंडेड है, ग्रीन हाईवे। तो आज के डेट में ग्रीन हाईवे डेवलप किया जा रहा है। इनफैक्ट ग्रीन हाईवे का प्रॉपर जो वर्क हुआ है, स्टार्ट हुआ सितंबर 2015 से। गडकरी जो अभी भी एक तरह से लंबे समय से मिनिस्टर हैं, तो कहते हैं वो कि ना, मैंने मांग करके ये मिनिस्ट्री ली है। और हाईवे वाले में एक तरह से वन ऑफ द मोस्ट वोकल और मोस्ट एनर्जेटिक और मोस्ट हार्ड वर्किंग मिनिस्टर कह सकते हो। ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में आइदर मोदी 1 मोदी 2 दोनों में वो वर्क कर रहे हैं, और इनफैक्ट उसमें भी वो मिनिस्टर थे। और बहुत सारा देखोगे, इनफैक्ट नेशनल हाईवे वगैरह बहुत सारा बन रहा है। तो ग्रीन हाईवे का मतलब है कि जो हम हाईवे बना रहे हैं तो उसमें हम ग्रीनरी का भी ध्यान रखें, जो एक तरह से इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हाईवे का डेवलप करें। तो इस पर रिपोर्ट है, आप वो अपना लिखें। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।